श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई जब प्रवचन करते हैं तो मुझे लगता है मेरे से भी अच्छा करते। अभी परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, अदृढ़ और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान दृढ़। अपरोक्ष दृढ़ ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति है। संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान ही मुक्ति है। संशय बना रहे तो अदृढ़ है। ज्ञान में, आत्म ब्रह्म ऐक्य के ज्ञान में संशय ना रहे, बस कमियां रहेंगी अंतःकरण में। वह कमियां तत्व ज्ञान से ही, बार बार विचार से ही कम होती जाएंगी। जैसे स्वप्न अच्छा हो या बुरा हो, उसकी निवृत्ति जगने से ही होती है। स्वप्न का परिवर्तन बिना जगे भी होता है। स्वप्न का परिवर्तन बिना जागे होता रहता है, कभी कहीं कभी कुछ कभी कुछ, पर स्वप्न का अंत जागने से ही होता है। ऐसे ही अवस्थाओं का परिवर्तन बिना तत्व विचार के होता रहता है। कभी अच्छे हो गए, बहुत खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी क्रोधी, कभी कामी, कभी लोभी, कभी भय, कभी शोक, कभी मोह, होते रहते हैं। पर जिस क्षण आप जागेंगे उस क्षण ये खो जाते हैं। जिस क्षण आप आत्मा ब्रह्म के विचार में लग जाएंगे उस समय ये खो जाएंगे। ये भी दो तरह का अनुभव है। ये क्रोध काम आदि खो गए, समाप्त हो गए, ये एक बात है। और मुझ में थे नहीं। जब भी आप जागेंगे तो दो तरह के अनुभव होंगे। एक आदमी को लगेगा दूर हो गए, चले गए। एक को ये अनुभव होगा कि मैं नित्य मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध हूँ। विकार की मुझे भ्रांति हो जाती है, विकार मुझ में मालूम पड़ने लगते हैं। ये मालूम पड़ना भी अच्छा तो नहीं है। स्वप्न झूठा भी है, पर जितनी देर मालूम पड़ता है वो भी एक समस्या है। पर स्वप्नवत विकार लगना, जगने पर स्वप्नवत ही निवृत्त हो जाना। कोई प्रभाव न छूटे, कोई ग्लानि न छूटे, कोई कुंठा न छूटे, तो ये तत्व विचार है। कई तो पापियों को भी कुंठा नहीं होती। जो बहुत पापी है ना, उन जैसा दुष्ट कोई नहीं, फिर भी उन्हें ग्लानि नहीं, कुंठा नहीं। यहां ज्ञानी उसकी तुलना नहीं करता। इसके अंतःकरण में उपजा विचार पूर्वाभ्यास से, पूर्व आदत से आता है, उसके पक्ष में नहीं है। पर जब विचार करता है तो उस विकार की निवृत्ति में स्वप्नवत ही होता है। ये नहीं कि विकार था मुझ में, मेरे को प्रतीत होने लगा था, वह प्रतीति भी विकार की खो गई। विकार की प्रतीति, विकार की अनुभूति। स्वरूप की विस्मृति होते परिस्थिति आते। दो, स्वरूप की विस्मृति मुख्य हेतु और वस्तुओं की परिस्थितियों के आने से विकार का उदय हो जाता है। दो चीज। यदि विस्मृति न हो
तो परिस्थिति के आने पर भी विकार उदय नहीं होगा। परिस्थिति आने पर और स्वरूप की विस्मृति हो तो विकार का उदय हो जाता है, विकार की भ्रांति हो जाती है, विकार दिखने लगता है, मालूम पड़ने लगता है और स्वरूप की याद आते ही चला जाता है। इसीलिए कई लोग ज्ञान से ज्यादा ध्यान को महत्व देते हैं, पर केवल ध्यान से निवृत्ति और पुनः उसकी आवृत्ति, उसमें सत्यता का भ्रम नहीं जाता। वेदांत से विकार की सत्यता का भ्रम जाता है। विकार सहज भी चले जाते हैं, अभ्यास से भी चले जाते हैं, वृत्ति को एक जगह से दूसरी जगह लगाने से चले जाते हैं, लेकिन ये विकार की अवस्था का परिवर्तन है, निवृत्ति नहीं है। और निवृत्ति होती हुई भी निद्रा में भी विकार की निवृत्ति होती है, समाधि में भी विकार की निवृत्ति होती है, लेकिन उसमें स्वरूप की ब्रह्मरूप से अनुभूति नहीं होती। ब्रह्म विचार से विषय और विषयी दोनों की निवृत्ति होती है। जिसको विकार आता है और जहां से आता है दोनों ही झूठे, और सबकी निवृत्ति में विकार झूठे नहीं और जिससे विकार आते हैं वो भी झूठे नहीं, पर वो दूर चले गए, हम परिस्थिति से अलग चले गए तो निवृत्त हो गए। जिससे गुस्सा आता है वो पास न रहे, गुस्सा खत्म। लेकिन वेदांत से या आत्मचिंतन से विकार जिससे उदय होता है और जिस अंतःकरण में उदय होता है, दोनों अज्ञान अविद्या से प्रतीत होने वाले हैं। मैं और यह, अहंकार, बुद्धि आदि और इनके विषय। जब आत्मा की व्यापकता देखा तो विषय भी मैं हूं और विषयी भी मैं हूं। मैं से अतिरिक्त विषयी अर्थात अंतःकरण और विषय अर्थात बाह्य वस्तुएं, ये दोनों मुझ चेतन से भिन्न नहीं है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि जानते। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूं, ऐसे नहीं जैसे मैं धनी हूं। मैं धनी हूं तो कोई निर्धन होता है, मैं पुरुष हूं तो कोई स्त्री होता है, मैं पंडित हूं तो कोई शूद्र होता है। ये सब किसी की अपेक्षा से होते हैं। पर मैं ब्रह्म हूं तो कोई गधा होता है नहीं, मैं ब्रह्म हूं तो ये संसार होता है नहीं, मैं ब्रह्म होता हूं तो ये अमुक है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये है मैं ब्रह्म का। जैसे घड़ा होता है तो कोई सकोरा होता है, कोई मकान होता है तो कोई घड़ा होता है, कोई यह कपड़ा है तो कोई वह कपड़ा है, कई तरह के हैं। पर जब रुई या सूत देखते हैं तो कोई कपड़ा और कोई कपड़ी नहीं होती, कोई कुर्ता कोई बनियान नहीं, सब सूत है। टोपी और कुर्ता एक नहीं है, पर सूत दोनों ही है। ये नहीं कह सकते टोपी सूत नहीं है। तो मैं ब्रह्म का अर्थ होता है, जिस समय शुरू में नहीं समझ आता पर धीरे धीरे ब्रह्म क्या है, मैं ब्रह्म हूं। अब जब मैं ब्रह्म हूं कोई कहता है तो ऐसी रोब दिखाता है आम आदमी, जैसे तू गधा है मैं ब्रह्म हूं, तू मूर्ख है मैं ब्रह्म हूं, तू मनुष्य है, तू स्त्री है मैं ब्रह्म हूं। ऐसे ही लोग भगवान जब कहते हैं ना तो वो भगवान है, मैं जीव हूं, मैं इंसान हूं, वो भगवान है। ऐसी समझ बहुत को है। पर ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, या ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं हूं, या मैं से भिन्न ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं। मैं से भिन्न, जब तक मैं ब्रह्म नहीं जानता मुझसे भिन्न तुम हो। जब तक घड़ा अपने को मिट्टी नहीं जानता तब तक घड़े से सकोरा। यदि मैं घड़ा हूं तो ये सकोरा है, मैं घड़ा हूं तो ये मकान, और मैं मिट्टी हूं तो मुझसे अलग कौन है।
असल में वेदांत चिंतन का एक ढंग है, सैकड़ों में किसी किसी को आता है, मुझी को बड़े मुश्किल में आया। ये मैं ब्रह्म हूं कोई आज थोड़ी हम बोलते हैं, हम तो ब्रह्म बोलने वालों के वंश में पैदा हुए। हाँ, पैदा होने का अर्थ संन्यास लिया है, यहाँ पैदा होने का अर्थ संन्यास। ब्रह्मविद कुल में, जिस कुल में ब्रह्मवेत्ता थे उस कुल में हमने संन्यास लिया है। तो ये बात शुरू से ही समझ में नहीं आई थी, उस दिन से बोले थे, क्योंकि जो जिस संप्रदाय में जाता है उस दिन से वो बोल नहीं। जैसे चोटी कटा ली, कटाई जाती है। पंडित के लड़के अपने को हो हमें मत छुओ, ये बीमारी पंडित को जन्म से लग जाती। इसी तरह से हमको शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि ये तो रटाया गया शुरू से ही, पर वो रटना काम आया, व्यर्थ नहीं गया। जब नहीं जानते थे तो और क्या कहते, ये कहते गुरुजी गलत बोलते हैं। जब वो कहेंगे तू ब्रह्म है, अपन ने माना। और ये बात इतनी जल्दी जम गई कि ब्रह्म है तो हम सोहम का मंत्र भी नहीं जपते रहे। कई लोग तो चलो सोहम जपते भी होंगे, सोहम ध्यान करते होंगे, हम तो बस सुना ब्रह्म ही है तो जपने की क्या जरूरत। हाँ, ऐसा माने ब्रह्मज्ञानी की ऐसी तैसी, इतना आगे पहले ही दिन हो गए। इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञान पहले ही दिन मन ने मान लिया, समझा नहीं, ध्यान रखना मेरी बात। पर आ गई जब ब्रह्म है, ऐसा मन कहते जब ब्रह्म है तो मुक्त ही है, मुक्त ही है तो करना क्या, मुक्त ही है तो चिंतन क्या। जब मरते ही नहीं है तो बस। अब जब ये आया कि मरते नहीं है, अपरोक्ष है कि नहीं, तो श्रवण से भी परोक्ष ही ब्रह्म ज्ञान नहीं, हमें तो परोक्ष आत्मज्ञान भी था। ऐसा कोई नहीं बताता होगा, ये मेरी नई बात है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं, आत्मा का भी परोक्ष ही ज्ञान है। या यूं कहो हम ब्रह्म हैं, ये परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष नहीं। हम हैं ये अपरोक्ष है, हम हैं पर हम ब्रह्म हैं ये अपरोक्ष नहीं है। तब हम आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, हम हैं ये ठीक, पर हम अविनाशी हैं ये भी किसी किसी को अपरोक्ष नहीं है। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, ये भी अपरोक्ष हो जाए। फिर दूसरा मैं व्यापक हूं, और फिर व्यापक हूं तो व्याप्य है ये भी नहीं, व्यापक हूं इतना कि व्याप्य नहीं है। अर्थात जिस किसी में व्यापक नहीं, जैसे लोहे में, हसिया में, औजार में लोहा व्यापक है ऐसा बोला जाता है। पर यदि हम लोहे को व्यापक को हटाएं तो व्याप्य क्या है, जिसमें लोहा रहता है। औजार में लोहा रहता है ये भाषा बोली जाती है, तो पहले से औजार होगा जिसमें लोहा रहने चला गया। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर से बाहर आ जाएंगे तो आप तो घर नहीं हैं, आप तो घर में थे, घर से अलग हो गए, या घर ही में बने रहे तब भी आप हैं, घर है, दो हैं। ऐसे लोहा औजार में रहता है, ठीक। यदि लोहा निकल आए तो औजार कितना बचेगा। इसलिए पूर्ण व्यापक है, व्याप्य व्यापक नहीं। व्याप्य व्यापक में दो होते हैं, पूर्ण व्यापक है। इसलिए आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम, माने ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये पहले युक्ति और तर्क से सुने, तर्क से धीरे धीरे बुद्धि जाने लगी। पहले सुन के मानो, फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेंगे कि यदि हम ब्रह्म हैं, अभी कहते हैं हम ब्रह्म हैं तो कुछ करना नहीं, फिर क्या लगेगा हम ब्रह्म तो हैं पर दुखी क्यों हैं,
फिर लोग प्रश्न नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा कि जब मैं ब्रह्म हूं तो निरंकुश तृप्ति क्यों नहीं है। अभी एक शब्द था निरंकुश तृप्ति, फिर मुझे संतोष क्यों नहीं है। जब मैं इस तरह संशय पैदा होगा अपने ही समझे पर, अपने समझे पर जब तक आप संशय ना हो, जानने की इच्छा ना हो, समझो तुम बैरोचन हो। बैरोचन को एक ही बार में संतोष हो गया था, अज्ञानी होके आ गया था। इंद्र बार बार गया, सुन के आता था ब्रह्मा से। मैं गलत भी बोल जाऊं तो अर्थ सही समझना, मैं नहीं जानता ब्रह्मा के पास पढ़ने गए कहाँ गए, मुझे पौराणिक ऐतिहासिक बातें नहीं मालूम रहती। तो कभी कभी शर्म भी लगती है कि कोई पढ़ा होगा तो कहेगा ले इतने बड़ी बातें करते इन्हें ये भी नहीं आता। खैर, तो इंद्र पढ़ के पूछ के आया, समझ के संतुष्ट होके आ रहा है। फिर आके पहुंचा तो अकेले पहुंचते फिर प्रश्न उठ गया, फिर गया, फिर एक बात पूछी, उत्तर मिला, संतुष्ट हो गया, फिर आ गया। फिर कुछ दिन में कई लोग हमारा प्रवचन सुनते हैं तो कहते हैं हम तो उस समय ब्रह्म ही हो जाते हैं। कहते हैं आप पहुंचा देते हैं, पर बाद में हम वहां नहीं रहते। तो इस तरह से अदृढ़ ज्ञान होता है, यह वृत्ति बन जाती है, फिर भी तत्व से विचार पूर्वक क्लियर नहीं हुआ, युक्ति तर्क आदि से उसका निधिध्यासन करना, चिंतन करना, उस सच्चाई को खोज लेना। जो गुरु ने कहा मानना बहुत अच्छा है, शुरू में मानो, लेकिन प्रश्न उठे उनके उत्तर खोजो। जो जो प्रश्न उठे तुम्हारे अंदर छिपाओ मत, किसी ज्ञानी से पूछो, या क्षमता है तो चिंतन कर करके जो उत्तर तुमने पढ़ लिए हैं, पहले गणित में बीच में गणित की पुस्तक में अंत में प्रश्नोत्तरी, सारे सवालों के उत्तर छपे रहते। सवाल लगाओ, उत्तर मिला लो, और ना आवे तो उत्तर ही भर लिख दो, बस सवाल न लगाओ, उत्तर ही लिख दो। तो पहले हमारी हालत यही थी, सवाल नहीं लगाते थे, उत्तर हमें तैयार थे। तत्व का ज्ञान नहीं था लेकिन उत्तर कंप्लीट थे। हमारे यहाँ कई लोग उत्तर पूरे तैयार रखते हैं, कोई पूछे फटाक से देंगे, समझ चाहे ना हो। हमारे स्कूल की एक खूबी भी है, पर उस समय तो नाक बचाने के लिए उत्तर देगा, पर थोड़ी सी भी होगी ना दिल में जगह तो बाद में सोचेगा यार उत्तर तो दे दिया पर पता मुझे था नहीं। जैसे नरक है, स्वर्ग है, पुनर्जन्म है, अब ज्यादा पूछ लो तो कई बगलें झांकेंगे, कैसे से तमाम लोग नहीं मानते पुनर्जन्म, नास्तिक से मिल जाओ तो पता चल जाएगा। तो हमारा मतलब ये है कि अपने गुरु पर विश्वास करना बहुत अच्छा है, पर जो विश्वास किया है वो मेरा अनुभव बन जाना चाहिए। जो गुरु के द्वारा हमें विश्वास हुआ, उस विश्वास को पक्का करना ज्ञान द्वारा, समझ द्वारा, कि फिर उस विश्वास का खंडन ना हो, या वो मेरा विश्वास न रह जाए, मेरा अनुभव हो। तो आजकल हम अपने गुरु के वचनों का, हाँ, जो सुना था ना, ये सब जगह होता है। तुलसीदास को यही हुआ था, अपने गुरु से बचपन में कथा सुनी थी तो कहते तब मेरे को समझ नहीं आई, तब मैं अचेत था। आप जब सुनते हो तो सचेत हो ना। हाँ, आपको भी पता चलेगा पहले, चाहे 2 साल पहले, चाहे 1 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, कोई आदमी जब पहले सुना था उस दिन वो समझ नहीं थी। निश्चित है वो समझ धीरे धीरे प्रकट होती जाती है, पर जो लगे रहते हैं, कई तो लड़के पैदा होके मर जाते हैं, कई का विचार जरा सा हुआ, निश्चय बना, कोई संशय नहीं, कोई उसकी गहराई चिंतन नहीं, तो बातें तैयार मन में बनी रहती हैं, वो काम नहीं आती। फिर भी ये सुनो, जिसने मैं ब्रह्म हूँ का विचार किया है, भले अदृढ़ भी होगा ना,
थोड़ा सा भी अदर रह जाएगा तो एक दिन हमारे राम योगी जी कोई कैसेट सुनवा रहे थे कि उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक की। और ये भी बता रहे थे दंड स्वरूप कि तूने पूरा नहीं किया, ग्रेस मार्क से पास किया, अर्थात तुम ब्रह्मलोक जाओ, बाद में फिर मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मलोक की उपासना नहीं कि ब्रह्म चिंतन किया पर कमजोर रह गए। कई बार लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, करम दीन छिटकाए, ऐ क्या ऐ तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। पर इस वाक्य से ये लगता है कि जिसने ब्रह्म ज्ञान नहीं भी पा पाया पर इसमें उसकी दृढ़ श्रद्धा है, लगा है, तो ब्रह्मलोक प्राप्त होएगा। तो अभिप्राय ये है कि जिसको पूर्ण चिंतन नहीं किया मैं ब्रह्म हूं, तो कैसे करना, थोड़ा सा तरीका हम भी बताते हैं। सुबह रोज ध्यान में चर्चाती रहती है। कभी आप ये देखें कि आपका ज्ञान कहाँ पर है, क्योंकि ज्ञान को पकड़ना है तो किस विषय में है। जैसे आप अपने बच्चे को खो गया हो, ढूंढो तो कहीं तो होगा, छत पर है, जमीन पर है, कमरे पर है, किसके पास बैठा है, वो लड़का है कि लड़की, कहीं तो होगा ना। लड़का अपने दोस्तों में है कि बाबा के पास बैठा है कि स्कूल है। वो अकेला लड़का मिलेगा ही नहीं, कोई साथ में जगह होगी, कोई व्यक्ति होंगे, कहीं तो होगा। तो अभी आप जब भी अपनी वृत्ति ज्ञान को ढूंढेंगे ना, वृत्ति ज्ञान को, विशेष ज्ञान, वो विशेष चेतन कहीं ना कहीं होगा, कहीं। अब उसको जरा सावधान हो जाएं। जब भी कोई विषय मिलेगा तुरंत या तो विषय मिले तो कहो यहाँ मेरा ज्ञान था। यदि श्वास में है, श्वास चल रही है तो ध्यान दिया, श्वास चल रही है, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ध्यान श्वास में है, ये तो पक्का। वहां नहीं टिका और कहीं गया। ये ध्यान स्थिर नहीं होता, कहीं ना कहीं जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए, ये तो बहुत आसान है। जब भी आपका ध्यान कहीं हो, देखो इस समय यहाँ है, वहां से हटा तो कहीं तो जाएगा, डरते काहे को। ना भी ध्यान स्थिर हो तो कहीं तो जाएगा। तो जहां जाए वहां थोड़ी देर रुका, 10 सेकंड रुका, 15 सेकंड रुका, 1 मिनट रुका, जरा सावधान रहो। फिर वहां से कहीं गया तो जहां जाए कह दो जब आए हो तो थोड़ा बैठो। जैसे कोई आता है हमारे यहाँ, थोड़ी देर बिठा लेते हैं, फिर कहे खिसको, वो ना खिसके तो हम ही खिसका देते। हाँ, ऐसे ही जब ध्यान आवे कहीं कहीं, आवे नजदीक जावे दूर, उसी को जावे बोलेंगे। नजदीक आवे और दूर जावे, तो दूर जावे चाहे नजदीक, चिंता मत करो, पर देख लो कि कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा करो कि न नजदीक आवे न दूर जावे, 1 आध सेकंड को तुम्हारा ध्यान तुम में आ जावे। जब तुम कह सको इस समय ध्यान मुझ में था, मुझ में माने देह में नहीं, मुझ में माने आंख में नहीं, मुझ में माने कान में नहीं, चैतन्य वृत्ति साक्षी में थी। साक्षी माने चेतन और वृत्ति माने साक्ष्य। साक्ष्य वृत्ति मेरी विषय बन गई वृत्ति की यहाँ है, शून्य में है, दशम द्वार में है। इसी को लोग बड़ी साधना मानते हैं कि हम तो दशम द्वार तक पहुंच गए। तो वृत्ति ज्ञान कहीं ना कहीं तो जाएगा, मनोवृत्ति, और वहां स्थिर कर लिया दशम द्वार। कई जगह टिकाना आसान है, कई जगह नहीं। कोई आधार मिल जाए, सहारा मिल जाए, वहां वृत्ति टिक जाती है। तो साधना के लिए चक्रों पर, इंद्रियों के द्वारों पर टिका सकते हैं, मंत्र पर टिका सकते हैं। श्वास पर भी 2 है, श्वास के साथ आवे जावे, ये भी एक ध्यान है। श्वास के साथ जावे, श्वास के साथ आवे।
और एक में एक जगह नाभि या आज्ञा चक्र टिका ले, आज्ञा चक्र को या नाभि को पकड़ ले, वहां तुम ठहर जाओ, श्वास को आने दो और जाने दो, तुम श्वास के साथ मत जाओ। जैसे गेट में व्यक्ति बैठा होता है, वो जो बाहर जाता है उनके साथ नहीं जाता, और अंदर जो आते हैं पंडाल के या कैंप के भीतर गेट वाला चल के भीतर, बोलो, वह वहीं रहता है, पर वहीं देख रहा है कि इधर गया कि इधर गया, उसका काम गेट में है। तो एक ध्यान की विधि है श्वास के साथ नहीं आना जाना। एक दिन राम योगी जी श्वास के साथ आने जाने का भी बता रहे थे, वो भी एक ध्यान है कि श्वास के साथ जाओ, जब बाहर जाए तो बाहर कहाँ तक जाओगे, गेट तक जाओगे, आगे श्वास कहाँ गई पता ही नहीं। पता भी उतनी ही देर श्वास चलेगी जितनी देर तुम्हारे शरीर को छूती है, नाक से पेट तक, पेट से नाक तक। श्वास जब आएगी, यहाँ दाखिल होती, घुसती हुई, प्रवेश करती हुई श्वास का पता चलेगा कहाँ तक जा रही है। कभी कभी ठंडा ठंडा पानी या चाय पियो तो कहाँ तक जा रही है पता चलता है। तो श्वास के जाने का पता चलता जाए कि ऐसे जा रही, ऐसे आ रही। तो आप नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक, बस बाहर श्वास कहाँ तुम्हें पता चलेगा किधर को गई, दाएं को चली गई कि बाएं को चली गई। पता लगाना हो तो रुई रखो, या कभी कभी जोर से जब आप श्वास फेंकते हैं तो जिधर की होगी उधर को नाक जाएगी, ऐसे करें जोर से, तो या तो सीधी जाएगी या थोड़ी तिरछी जाएगी, जिधर वेग होगा उसका, या द्वार खुला पा जाएगा। जैसे पानी जा रहा है आगे पाइप से, रबड़ वाले से, अब बीच में कहीं छेद मिल जाए तो उधर ही से थोड़ा निकल जाए। तो श्वास द्वार से भी उसका मुंह दबाने का, पाइप का, रबड़ पाइप का मुंह दबाओ तो दो होके भी पानी निकल सकता है, एक होके भी निकल सकता है। तो इस तरह से श्वास अंदर आती बाहर जाती, उसको जानते रहना। दो तरह से, जाते आते, उसके साथ चढ़ो उतरो, ठहरो ही मत, ठहराओ नहीं मन को। फिर थोड़ी देर बाद मन कहेगा ठहर दे दो, तो फिर क्या करो कि नाभि में बैठ जाओ या आज्ञा चक्र पर, उसे आने जाने दो, कहाँ जाती है क्या लेना देना, कितनी दूर गई कितनी दूर नहीं गई, कहाँ तक जाती है बाहर भीतर, कुछ नहीं, जहाँ से गुजरती है उस पॉइंट पर मैं जाग रहा, ये एक हो गया। तो चेतनता मिलेगी, ये चेतनता बोलते हैं इसको, वृत्ति ज्ञान बोलते हैं इसको, ध्यान बोलते हैं इसको, सुरति बोलते हैं इसको, उसको आप देखो। फिर इसका साक्षी कौन है? सुरति का साक्षी कौन, ध्यान का गवाही कौन, ध्यान कहाँ ठहरा है इसको कौन जाने? इसको जो जानने वाला है वो जहाँ ध्यान है वहाँ तो जरूर है, नहीं ध्यान का पता ही न चलता। पहले ध्यान कहाँ गया वो देखते रहे, फिर दो रह गए, ध्यान और मैं, और विषय खो गए, दुकान धंधा बाहर की दुनिया गई। धीरे धीरे वृत्ति ज्ञान और साक्षी, वृत्ति का विषय नहीं, वृत्ति उठ रही बैठ रही, अभी श्वास उठती श्वास बैठती, धीरे धीरे वृत्ति का उदय हुआ और वृत्ति का लय हुआ, वृत्ति का उदय हुआ वृत्ति का लय हुआ। एक वृत्ति उठ के, एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताही मध्य आपको जानो और लखाऊं कैसे। जब वृत्ति उठे तब आप थे, और वृत्ति वापस लय हो गई, दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं, एक लहर मिट गई, दूसरी अभी बनी नहीं। इस बीच में लहर रहित पानी, वृत्ति रहित चैतन्य, निर्वृत्ति, चेतन निर्वृत्ति कहे, उसमें कुछ भी नहीं। इस तरह से आत्मा का अनुभव हो सकता है, आत्मा के अनुभव की बात है। और अभी तक जो था कि मैं यहाँ हूँ, वो मनोवृत्ति के कारण था। इस देह का संबंध मन से होता है, इस मन का संबंध दूसरे देह से डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इंद्रियों के थ्रू होता है।
आपका संबंध मेरे हाथ के थ्रू हो जाएगा, आँख के थ्रू हो जाएगा। मैं तुम्हारे होने को आँख से या टटोल कर, मेरी आंखें बंद कर दो, माइक को, मैं इसको कोई चीज़ दो, मैं टटोल लूँगा। तो इंद्रियों के द्वारा दूसरे का संबंध होगा, डायरेक्ट मन का संबंध आपसे नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर डायरेक्ट मन से संबंध मेरा ही है। इस देह के भीतर कुछ होता है तो मेरे मन का डायरेक्ट संबंध है और मन से साक्षी। तो मैं अपने तन में मन कहाँ गया जानूंगा, तुम्हारा मन कहाँ गया मैं नहीं जानूंगा। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए धीरे धीरे। तो ये जो हमारी वृत्ति है, दूसरे के मन में जाना, वो संभव नहीं है, वो अनुमानित होता है देह का। इसलिए इंद्रियों के द्वारा दूर रहने वाले विषय का संपर्क होता है इंद्रियों के थ्रू, पर देह का संबंध डायरेक्ट मन द्वारा हो जाता है। शरीर का कहीं पीड़ा होती है तो मेरे मन का। अब इस कारण से ये बात पक्की हो गई कि मैं यहाँ का रहने वाला, मैं माने साक्षी नहीं, पर मैं साक्षी और आभास। साक्षी और आभास, जब साक्षी में आभास बनता है तो उसका संबंध इस देह से। जब जागते हो तो सबसे पहले ये देह लेटा हुआ, बैठा हुआ, या ठंडा हो गया है, गर्मी लगी है, पसीना आया है, जागते पता चलेगा। ये देखो सिस्टम है। ये कोई हिंदू धर्म की बात में नहीं बोल रहा, ये कोई इस्लाम का मैं खंडन नहीं कर रहा, या मैं पंडित शूद्र की कथा नहीं कर रहा। एक जानवर भी समझेगा नहीं, पर होता वहां भी ऐसे ही है। जानवर इसको नहीं समझेगा, और जो लोग कट्टर किसी मजहब के हैं वो मेरी बात सुनना पसंद न करेंगे, लेकिन ये बात कट्टरों की भी है, गधों की भी है। सिस्टम है। जगते ही देह से संबंध होता है, सोते देह से संबंध छूट जाता है। उस सोने की दो अवस्थाएं हैं, एक में मन स्वप्न गढ़ता रहता है, बुद्धि स्वप्ने गढ़ती है और देखती है, एक में स्वप्न भी नहीं होता। इस तरह से इस चैतन्य और चिदाभास, चैतन्य सब में एक है, अभी भ्रम है, चलो बाद में समझना। चेतन सारी दुनिया भर में एक है, चिदाभास उतने हैं जितने अंतःकरण। जैसे बिजली सब बल्बों में एक, प्रकाश बल्बों में अलग अलग, पर सबका मूल बिजली है। ऐसे ही सब शरीरों में, ब्रह्मांड में, चींटी में चेतन एक है, मन अलग है। उस मन का संबंध अलग अलग तनों से है। उस मन का संबंध मेरे तन से नहीं, मेरे मन का संबंध तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हारे तन से संबंध तन के थ्रू तो है, सीधा मन से नहीं है। डायरेक्ट मन का संबंध इस तन से है, इन इंद्रियों से है। इसीलिए इनको मैं अपनी मानने लगा, उसको मैं अपनी नहीं मानता, क्योंकि इस टांग का दर्द मुझे हुआ, उस टांग का दर्द तुम्हें। इसलिए मान लिया कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ये मेरा घर है या मेरा देह है, वो तुम्हारा है। ये होगा ही होगा, पर ध्यान दो, जब मन नहीं है तब इससे क्या संबंध तुम्हारा? मन ना हो, मन नींद में हो, इससे क्या संबंध है? इसका मतलब तुमको सीमित अनुभव कराने वाला मन है। मन के बिना डायरेक्ट देह से तुम मिलते नहीं, और जो मन के बिना डायरेक्ट है भी देह में, वो आत्मा है, वो व्यापक है। जो बिना मन के देह में या संपूर्ण संसार में है, वो आत्मा है या ब्रह्म है, वो जीव नहीं है। देखो ध्यान रखना, वो आभास नहीं है, क्योंकि सोने पर भी पूरे देह में चेतन था। उस चेतन को कोई लेना देना नहीं है। यदि शरीर में चेतन रहे, सिर्फ अंतःकरण को सुला दिया जाए, चिदाभास को सुला दिया जाए और शरीर को काटा जाए। इसलिए शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। चेतन को, आत्मा को जरा भी दर्द नहीं होता पहचान। मन को सुला दो, बेहोश कर दो, शरीर को काटो, तो देह में आत्मा रहती है।
देह भर में आत्मा रहती है, ऐसा नहीं है कि देह में आत्मा नहीं रहती। समझ में है? सोए आदमी के, बेहोश आदमी के शरीर में आत्मा है कि नहीं? तो उस आत्मा को कष्ट होता है? आत्मा को कष्ट नहीं होता। इसलिए स्पष्ट है कि जब तक मन ना आ जाए तो आत्मा देह में है और जीव देह से जुड़ा नहीं है। यहीं जन्मा, यहीं पला, यहीं जिया। अभी खसम के घर जाने का मौका ही नहीं आता। सो तो जाता है ये मन कभी। इसलिए सब इस अर्थ में हमारा पति परमेश्वर चेतन है और वो सर्वत्र रहता है। कोई वहाँ नहीं रहता इकट्ठा गुरु जी में या राम भगवान में। वो चेतन राम भगवान के अंदर भी है और यहाँ भी है। उस चेतन में लीन हो सकते हो, वो सबका एक है। अब चींटी लीन होना नहीं जानती, जरूरत नहीं। जानवर में रुचि नहीं। कई आदमी भी जानवर ही जैसे हैं, हाँ, कोई बहुत फर्क नहीं है। अपना थोड़ा दिमाग ज़्यादा है तो घर के काम काज थोड़ा और दिमाग से कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। कोई थोड़ा दिमाग आने से हम आदमी नहीं। आदमी तो तब हैं, मनुष्य तो तब हैं, नर तो तब हैं जब हम उस सत्य की खोज करें, उस सत्य का अनुसंधान करें। बाकी काम चलेगा। तुम जानवर या बदमाश नहीं हो, अच्छे आदमी हो, पर अभी ब्रह्म में रुचि नहीं है। इसलिए सज्जन तो हो सकता है आदमी, लेकिन ब्रह्म का विचार नहीं। तो सोचो, तो अब इस देह में मेरा मैंपन है, तुम्हारा उस देह में। और मन के कारण ही चिदाभास इस घर को प्रकाशता है, उस घर को नहीं। उस घर को प्रकाशता है वहाँ से, यहाँ से नहीं। यहाँ से प्रकाशेगा तो अंतर मन से तुमको नहीं, फिर इन इंद्रियों के थ्रू प्रकाशेगा। तुम उस, जैसे इस बल्ब से निकली रोशनी इस आंगन को प्रकाशेगी, उस बल्ब से निकली, उस बल्ब के भीतर ये रोशनी नहीं है। इस बल्ब की रोशनी उस बल्ब के अंदर नहीं है, उस बल्ब के अंदर की रोशनी इस बल्ब में नहीं। इसलिए यहाँ का ज्ञान अलग और वहाँ का ज्ञान अलग। इसीलिए तुम अलग अलग मानते हो, पर बिजली तक अभी पहुँच नहीं है। तो बल्ब के पीछे, इस मन के पीछे जो साक्षी है चेतन, जिसके कारण आभास जीवत है, आभास बनता है और आभास साक्षी में लीन हो जाता है। अब ये अभी तक की परिच्छिन्नता का भ्रम, जब चिदाभास साक्षी में लीन होता है तब भी एक अध्यास होता है कि मैं समाधि में चला गया, तुम नहीं। अब ये चिदाभास समाधि में लीन हो गया, इधर था अंदर आ गया, वो उधर अंदर आ गया, पर साक्षी सारे संसार में एक है। इसलिए गुरु की वंदना जब करते हैं तो सर्वधि साक्षी भूतम, एक बुद्धि में साक्षी रहता है, यही तो भ्रम है। सब बुद्धियों में साक्षी एक रहता है। ये भ्रांति तो तोड़ते नहीं लोग। साक्षी एक है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध और राग द्वेष मति के धर्म, तामे माने, तावे स्वरूप में माने अंध। साक्षी में नहीं है ये आभास, और आभास में भी नहीं है। आप सहज लगता रहता है भ्रांति से, क्योंकि आभास वृत्ति के अनुसार दिखता है, होता दिखता है। जैसे शीशे में छाया प्रवेश होती दिखती है, प्रवेश करती नहीं। शीशे के आगे भैंस खड़ी हो जाए और उसके अंदर समा जाए तो चूर चूर शीशा हो जाए, दिखता है, कोई प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही आभास भी, आभास और वृत्ति का भी मिलन नहीं है असल में। इसलिए जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। साक्षी आत्मा तो मिलता ही नहीं। आभास भी वृत्ति का रूप दिखता है, वृत्ति का रूप होता नहीं है, लगता है। वृत्ति सारूप मित्रत्र, दिखता है। जैसी वृत्ति बाहर गई तो ज्ञान बाहर, वृत्ति भीतर, ज्ञान भीतर। वैसे ही जैसे शीशा हिलाओ रिफ्लेक्शन वैसे ही होता दिखता है। वो तो दिखने में, प्रतीति में तो चेंज है, पर वास्तविक चिदाभास चेतन से भिन्न नहीं है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न। इसलिए जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस तरह का चिंतन करना चाहिए। आप
भाग्यशाली हो यदि ये धीरे धीरे एक अभी टीचर की तरह एक विषय मैंने रख दिया। अब इसको इतना गहराई से हम नहीं सुना करते थे और इतना गहराई से हमें कोई सुनाता नहीं था। कोई विचार सागर, कोई वृत्ति प्रभाकर, कोई तत्वानुसंधान गुरुदेव के समय लोग पढ़ाते थे तो हम भी कभी कभी बैठ जाते थे, ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। हम कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, ज़्यादा रुचि से हम न पढ़ा है न ज़्यादा साधना की है, पर बस वैसे ही नर्मदा के कंकड़ धीरे धीरे घिसटते लुढ़कते लुढ़कते शंकर बन जाते हैं। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही परिस्थितियाँ धीरे धीरे समझने को मजबूर करती रही। क्योंकि कथा करने लगे, लोग पूछने लगे, पूछेंगे तो कितने दिन हम ना समझ रहे कि टीचिंग करेंगे। कुछ तो शर्म लगेगी कि आता है ही नहीं, पढ़ाए जा रहे हैं, हम ही को पता नहीं ब्रह्म तुम्हें बताए जा रहे हैं और हमें अभी विक्षेप हो रहे हैं, दूसरे को बताते हैं। कभी तो शर्म लगती है ना। अब बहुत बेशरम नहीं थे, बस थोड़े थे। ज़्यादा बेशरम होते तो अपना धुर्रे जाते, समझे भी ना। लेकिन थोड़ी शर्म थी तो विचार करते थे कि यार दूसरे को बताते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हम किए जा रहे हैं। दूसरे को कहेंगे तू ब्रह्म है और ये किसका धर्म है, मैं अभी समझता नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे इस विषय को क्लियर किया। क्लियर करते करते तो अंत में फिर बता दें कि तुम्हारी तरह नींद खुलती है, तुम्हारी तरह नींद आती है, तुम्हारी तरह वृत्ति में विक्षेप आदि भी आ जाते हैं, वैसे प्रतीति होती है। फर्क एक है कि हम उस साक्षी स्वरूप के प्रति, ब्रह्म के प्रति रोज जागते हैं। कितनी बार जगते हैं, बार बार जगते हैं, बार बार। सेकंड भर को झपकी आती है और सेकंडों में जग जाते। थोड़ी देर में मन में वृत्ति रूप लगने लगता है, सावधान होते सब गया। अब हमारा ये स्वप्न, वो तो घंटे मिनट सोने के बाद नींद खुलती है ना, यहाँ कितने बार दिन में हमारी नींद खुलती है, कितने बार झपकी आती है, उसकी गिनती नहीं है। और कई लोग जगते भी हैं तो स्वप्न और सोते भी हैं तो नींद, आत्मा का ख्याल नहीं है। बस एक बार तुम्हें आत्मा का स्मरण भी आने लग जाए तो बार बार आप ही आएगा। तुम बार बार नींद में जाते हो कि एक बार, इतने वर्ष जिए हो, एक ही बार सोए हो कि बार बार सोते हो? एक दिन का नहीं कहते, पूरे दिनों का। और रोज जगते हो कि एक ही बार जगते हो? ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का जब उदय हो जाए, ब्रह्म का ध्यान आ जाए तो आ गया, भूल जाओगे। जो नहीं भूलते उनकी बात मैं नहीं कहता, हम तो अपनी कहते हैं। अहर्निश स्मरण नहीं होता। नहीं तो ये श्लोक ना एक जगह लिखते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यादात्म चिंतनम, और एक जगह कहते हैं निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना। एक वो लोग हैं जो अर्ध निमिष बिना ब्रह्म विचार के रहते नहीं, एक वो हैं, वो उस किनारे हैं जो एक क्षण भी बिना ब्रह्म के स्मरण के रहते नहीं, उन्हें और कोई काम नहीं। और एक हम हैं कि 100 काम हैं, कभी कभी ब्रह्म का स्मरण करते रहते हैं। तो आपका कभी नहीं बनेगा क्या? अरे भाई इस लाइन में तो आ जाओ, कभी कभी वाले में कभी भी स्मरण आ जाए। अब फिर मैं कहता हूं, सचमुच तत्व ठीक ठीक युक्ति तर्क आदि के द्वारा संशय विपर्य का नाश कर एक बार यदि स्वरूप का तुम्हें विचार आने लग जाए तो बार बार आना ही पड़ेगा। किसी को कह भी दें बेटा सो जा, उठना नहीं, तुझे 3 महीने की छुट्टी, सो के दिखा दे कोई, वो प्रकृति जगा देगी। ऐसे ही एक बार जो जग गए हो, वो एक बार का संस्कार तुम्हें बार बार जगाता ही रहेगा, सोने नहीं देगा। अब हम कोई प्रयत्न थोड़ी करते हैं, लगता ऐसा है जैसे सोने का प्रयत्न करते तो नींद आई तो करोगे। ऐसे ही जब तुम्हें स्मृति की इच्छा होगी, अपने आप होगी। जैसे भूख अपने आप लगती है, नींद अपने आप आती है, तो बाकी फिर कर लेते हो। रोटी बना ली, बनी बनाई खा ली, बाजार जाके खा ली, ये विषय अलग है, ये पुरुषार्थ है। पर भूख लगना,
अच्छा भूख लगे पुरुषार्थ ना करो, बोलो ऐसा आलसी कोई यहाँ आया है? इनमें कोई ऐसा आलसी जिसे भूख लगे और खाने का भी प्रयत्न न करे, घंटी लगने पर भी ना जाए और मुंह में डाल देने पर चबा के निगले भी नहीं, ऐसा कोई ढूंढ लाओ, हम उसके चेला बनेंगे। है वो अपने आप जब भूख लगेगी तो आगे का तुम करता नहीं हो, भूख ने करवा लिया। ऐसे ही विक्षेप के बाद विक्षेप की निवृत्ति, एक बार तुम्हें रास्ता मालूम तो विक्षेप में कौन जिएगा, क्रोध में कौन देर तक जिएगा, काम में कौन जीना पसंद करेगा मूर्ख के सिवा। इसलिए अपने आप जिसको द्वार मालूम है वो निकल जाएगा। और बताएं, मक्खी, ये बर्रैया पीली मक्खी कई बार देखा कई घरों पर, इधर दरवाजा है, इधर से धूप आ रही, इधर शीशा लगा है या जाली लगी है, अब बर्रैया इधर को बार बार सिर मारती है। कई बार कपड़े से करते हैं कि इधर से निकल जाए, वो उधर ही को भगती, क्योंकि उसको दिखता तो इधर है, द्वार इधर है। जिधर द्वार है उसको रोशनी न होने से, उल्टी रोशनी के कारण उसे इधर द्वार लगता है, जिधर रोशनी है उधर नहीं। और रोशनी की तरफ द्वार समझती है, रोशनी की तरफ भागती है। अब इसी तरह से तुम्हारी वृत्तियां संसार को भागती हैं। अब वो समझ होती तो उसमें जब सिर मार रही है, इसका मतलब निकलना तो बोलो चाह रही है पर अकल नहीं है। निकलना चाहो और थोड़ी सी अकल हो तो द्वार खुले पड़े। किसी ने पूछा क्या मुक्ति का द्वार है कुंभ मेला? मैंने कहा कुंभ मेला नहीं, यहाँ तो द्वार ही द्वार हैं, पर द्वार में कोई जाने ही नहीं चाहे तो अपन क्या करें? खुला द्वार हो ना कोई जाए। तो इसलिए आपको बधाई है। 5 मिनट आंख बंद करके, केवल 5 मिनट आप आत्मा का नहीं, पहले मन का अनुसंधान करो। आंख बंद कर लो और मन को खोज लो कहाँ है। कोई बस मन के पीछे पड़ जाओ, मन का पीछा करो, जहां मन जाए तहां तुम जाओ। अविश्वास नहीं मन। आंख नहीं तो एक आध बार ले जाओ, साथ बच्चे के रहो मन के कि आंख में आ, फिर कहो अच्छा श्वास में जा, उसको घुमाओ थोड़ा। अपने मन के साथ रहकर मन को घुमाओ, बहुत परेशानी की बात नहीं। सहज मन के साथ रहो, कहाँ कब कहाँ गया, कब खुजली में गया, कब पीठ में गया, कब बाहर गया, बस सावधान शांत रहकर। अब चिढ़ के नहीं, द्वेष से नहीं, दुश्मनी से नहीं। कई मन से घबराए रहते हैं, मन से कुढ़ते रहते हैं, मन की शिकायत करते हैं। आप तो बस सहज भाव से इस मन के साक्षी हो जाओ। एक कोई किताब पढ़ी थी कि एक आदमी अक्खड़ घोड़ा था, तो उसमें जो बैठ जाए उसे घोड़ा गिरा देता था। तो धीरे धीरे एक आदमी ने इनाम लेना था, तो घोड़े को पहले खुजलाया, बैठा नहीं, फिर धीरे धीरे खुजाते खुजाते थोड़ा पीठ पर हाथ धरा, खुजाता रहा, फिर हाथ का जोर से दबाव डालता रहा, उसकी पीठ में प्रेशर दिया, फिर भी धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा घोड़े को भी। तो धीरे धीरे घोड़े के ऊपर थोड़ा हाथ लाद के लटक के खुजाता रहा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ गया। ऐसे ही मन से प्यार करो, सहलाओ, मन के साथ रहो, फिर धीरे धीरे मन के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। एकदम नहीं, अक्खड़ है मन, प्यार से जहाँ मन जाए अच्छा जाओ, अब इधर आ जाओ, चलो जहाँ तेरा मन करे वहीं चला जाए, तुम साथ बने रहो। धीरे धीरे उसे प्यार करो, सहलाते रहो, मन से लड़ो मत। और धीरे धीरे मन की तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, मन का तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हारा मन से हो जाएगा। अब प्यार में मिलन हो जाता है, फिर मन तुम में लीन हो जाएगा, मन तुम में समा जाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछान, फिर मन चैतन्य आत्मा में लीन हो जाएगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। एक विधि भर बताकर छोड़ दिया, धीरे धीरे इसका अनुभव करना। अभी भी एक मिनट और मन के पीछे थोड़ा देखो कहाँ है मन। आँख से नहीं, मन के साक्षी होना चेतन से होता है। देखना आँख से, जब हम देखना कहते हैं तो लोग आँख का सहारा लेते हैं, छूना कहेंगे तो त्वचा का सहारा लेते हैं ऐसे। लेकिन मन को आप डायरेक्ट जानो, सीधा, किसी माध्यम से मत जानो।
और माध्यम से मन वैसे जाना भी नहीं जाता, माध्यम का भ्रम होता है। साक्षात दिखे उसका नाम, देखे सो साक्षी, और साक्षात दिखे उसी का नाम मन। जो साक्षी को सीधा कोई आंख से नहीं मालूम पड़ता। हाँ, आंख के द्वार से मन निकल जाता है, कान के त्वचा से, लेकिन मन को साक्षात तुम ही जानो मन को। किसी आंख से नहीं, कान से नहीं, हाथ से मन को टटोलना नहीं। चेतन सीधा सीधा मन को जाने, और मन किसी और का विषय है ही नहीं। अंतःकरण की वृत्तियां, दुख सुख और निद्रा, ये साक्षी भाष्य हैं। स्वप्ना, स्मृति, इच्छा, विकल्प, मनोवृत्ति, निद्रा, ये सब, और सुख दुखादि, ये सब साक्षी भाष्य हैं, चेतन के विषय हैं। ये साक्षी के विषय हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। हाँ, इंद्रियों के माध्यम से मन में इस तरह की वृत्ति बनती है और साक्षी को मालूम पड़ती है। क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, तो विकार की उत्पत्ति के कुछ हेतु बाहर हैं, और गहरा हेतु आत्मा की विस्मृति है। बाहर के पदार्थों से मन का संबंध होते कुछ विकारों का उदय हो जाता है। इधर अंतर मूर्छा के कारण वो विकार पनपता रहता है। अंदर जागने से विकार का नाश हो जाता है। फिर धीरे धीरे विषय बने रहते हैं। रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्चैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। फिर मन विषयों में जाता है, इंद्रियां जाती रहती हैं, पर जिसका ज्ञान अंतःकरण बुद्धि वश में है, सावधान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सदा प्रसन्नता रहती है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।